हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रू टेक टॉक्स पावर्ड बाय जी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ एक बहुत एक्साइटिंग कॉस्मेटिक्स ब्रांड के फाउंडर जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, ब्रांड बिल्डिंग, ऑनलाइन सेलिंग और कैसे उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया ग्लोबली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा हमें बताइए, ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट्स और आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी। Thank you for having me, Swarnim. Um, See, I have multiple e-commerce brands. तो अलग अलग डोमेन्स में है, एक कॉस्मेटिक्स में है, एक सिलिकॉन बेस्ड है और एक मेडिकल इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग भी है, उस डोमेन में भी है। तो प्राइमरीली कैसा रहता है ना कि आई स्टार्ट बाय गिविंग सैम्पल्स वाया अमेजोन टू माई कस्टमर्स। तो होता कैसे है कि I ship my goods to Amazon and into various countries or using GExpress and using GExpress. And what I do is कि वहाँ पर sample dispatch होता है locally. Once the samples get dispatched to the leads, and then we take it right from there. I sell on Amazon, and I also give it to the my suppliers or buyers in the various countries. So, sir, basically, you are saying that you are targeting your B2B buyers via Amazon. The business is in two parts. The first part is this, जैसा आपने बोला कि मैं B2B कस्टमर्स को टारगेट करता हूँ वाया माय Amazon सेल्स चैनल और Amazon पर खुद भी सेल करता हूँ. So Oh, this is great. two part. This is B2B as well as D2C, both. So, sir, as far as I know, cosmetics industry is very competitive. So, इसका inspiration आपको कैसे मिला? Madam, it all started after COVID, during COVID actually. 2021 का जो second COVID आया था, उसमें my existing business was into flax seeds and chia seeds and all those superfoods. तो उसमें फिर वहाँ पर एक स्टॉप लग गया था. तो the next natural thing for me to get into was cosmetics only. तो इवेंचुअली वो कोविड के टाइम पे थोड़ा रिसर्च किया रेडिट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह पे, और फिर इवेंचुअली आई फिगर्ड कि कॉस्मेटिक्स इज़ द लाइन वेयर आई वांट टू गो. सो आई बेसिकली वेंट इनटू द मेंस इंटीमेट केयर. तो वो वाला टारगेट वो वहाँ से शुरू हुआ वो. So, overall, अगर हम e-commerce marketplaces की बात करें, like Amazon, Walmart, what challenges do you face in the start? मैडम, अमेजोन, वॉलमार्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है फॉर इंडियन सेलर्स इन यूएस. बाकी अमेजोन पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये आती थी कि समझ में नहीं आता था कि स्टार्ट कैसे किया जाए. Exactly. कि तो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अभी कोई आपको लिस्टिंग बनानी है वहाँ पे, तो लिस्टिंग बनाने के लिए आप ये समझ में नहीं आता है कि हाउ डू यू गेट योर मनी, उसमें उसका कमीशन कितना है, व्हाट आर देयर चार्जेस. तो चार्जेस की ट्रांसपेरेंसी तो है लेकिन क्लैरिटी नहीं है. दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर चार्जेस, बट द क्लैरिटी कि ये चार्ज किस चीज़ का है और पैसे कैसे मिलेंगे. अब पेमेंट पीरियड भी वहाँ इंडिया में 1 हफ्ते का है और यूएस में 2 हफ्ते का पेमेंट पीरियड है. मतलब जो पेमेंट वो रिलीज़ करते हैं रिलीज इट एवरी 2 वीक्स. तो वो चैलेंजेस थे. और फिर इंटरनेशनल अगर जाने की बात आती है तो इंटरनेशनल तो कंप्लायंस इज अ बिग हेडेक इन माय इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में. तो compliances are a big headache. So that's the primary issue that I faced while doing the online selling internationally. ओके, एंड अगर लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग इंटरनेशनल की बात करें, क्या डिफिकल्टीज आती थी? Madam, logistics wise, तो first thing was कि since I was a very new into e-commerce and international e-commerce, तो the first problem was कि what customer needs is quick delivery. और क्विक डिलीवरी के लिए आपको आपके गुड्स स्टोर करने पड़ेंगे उसी कंट्री के अंदर. लेट्स से अगर मेरा कस्टमर यूएस में है तो आई नीड टू डिलीवर टू देम एज सुन एज पॉसिबल. पॉसिबली बेस्ट इज 1 डे डिलीवरी, बट 1 डे डिलीवरी वहाँ पर सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है. तो सो द बैक इन 2022 द टाइम लाइन वॉज कि 4 डेज में डिलीवरी कर रही है तो इट इज़ फाइन, 4 डेज इज़ फाइन. तो अभी इंडिया से माल शिप करके यूएस में स्टोर करना और फिर वहाँ पे उसको डिलीवर टाइम पे करवाना, दैट वाज अ बिग हेडेक. तो वेयर द प्राइमरी प्रॉब्लम लाइड स्टेट फॉर मी वॉज कि how to get my goods safely via air to USA and then have them stored.
And this is where I think G Express came as a blessing for me. In the sense कि G Express is very streamlined, मतलब आपका सिस्टम बहुत streamlined है और प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो मेरे सेल्स मैनेजर थे आशुतोष जी, एंड ही हेल्प मी अ लॉट रिगार्डिंग कि सर आप किस तारीख को मुझे दोगे. तो जैसे मान लो मुझे बोलते थे कि आज ट्यूसडे है, तो सर आप मुझे थर्सडे को दे दो, तो फ्राइडे को उसको मैं फ्लाई करवा दूंगा यूएस. तो जो वो बोलते थे वो होता भी था मोस्टली. तो अब उन्होंने मतलब टैग दिया है 9 डेज का, तो यूजुअली 8 to 10 डेज में वो डिलीवर करके दे देते हैं. एंड दिस इज द पार्ट वेर आई वांट टू से कुडोस टू द जी एक्सप्रेस टीम अ लॉट की जो प्रॉब्लम यूजुअली बाकी चैनल्स जो बाकी आती थी शिपिंग पार्टनर्स के साथ, दिस प्रॉब्लम क्यों बोल के 8 दिन थे, डिलीवर हो रहा है 20 दिन में. तो दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम्स दैट जी एक्सप्रेस सॉल्व फॉर मी कि दे डिड व्हाट दे सेड. So this was a big thing for me because because based on their commitment I could plan my shipments. क्योंकि अब मैं ट्रायल फेज में था स्टार्टिंग में, तो ट्रायल फेज में ये होता है कि आपको पता नहीं पड़ता कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. Exactly. तो आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड विद जी एक्सप्रेस माय फर्स्ट शिपमेंट वाज ओनली 40 kgs. तो एट दैट टाइम ask this question कि आप हमारे साथ कितना क्वांटिटी से स्टार्ट करके आज आप कहाँ पर हैं? Yeah, madam. So back in 2022, 23 maybe, I came across G Express via Amazon SPN listings. तो वहाँ से came across किया था. Yeah. So this is a one lead point for you. 40 kg से आपने स्टार्ट करा और आज कितना बेचते थे? अभी मैडम monthly I am doing two shipments to USA only, and that is about 400 kgs each. 400 किलो 300 किलो का each एक shipment तो करता ही. So on an average 800 kgs per month आपका हो जाता है. That's great, sir. We wish कि आपके ऐसे ही shipments का वॉल्यूम इंक्रीज होता रहे. एंड सर ऑन अ लास्ट नोट, अगर आप न्यू सेलर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या होगी? मैडम न्यू सेलर्स के लिए एडवाइस वाइज आप ऐसे समझिए कि ट्राई टू गो टू द मार्केट्स वेयर अदर्स आर नॉट. जैसे कि वन ऑफ द मार्केट्स इज नेदरलैंड्स मार्केट, अनदर मार्केट इज ब्राज़ील मार्केट. तो यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स नहीं है यहाँ पर, बिकॉज द सेलर्स यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि द बैरियर इज टू हाई टू एंटर. Once you cross that barrier, it is very easier for you to sell your goods at relatively higher margins compared to USA or UK. क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी रश है. तो to get around this part, I would suggest the sellers to target countries like Netherlands, Poland, and if they can, then to Brazil and Mexico also. So this is the part where I think we can really expand our businesses. So sir, thank you so much for joining us today. Thank you so much. Yeah, thank you.